नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम झरोखा पुस्तक में पाठ नंबर 20 सपनों के पंख को पढ़ेंगे। हमारे पाठ का क्या नाम है? सपनों के पंख। बहुत ही प्यारा और सुंदर पाठ है ये। इसको पढ़कर आपको बहुत मज़ा आएगा और आप बैठे बैठे ही बाहर की यात्रा कर सकेंगे। तो चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। पढ़ें, शुरू करते हैं हम। आरती बनी सुंदर चिड़िया। एक लड़की है आरती, वो चिड़िया बन गई। अब आप सोच रहे होंगे वो चिड़िया कैसे बन गई। ये देखिए, ये आरती है और ये चिड़िया बन गई। तो हम देखें इसमें कैसे बनी वो चिड़िया। रविवार का दिन था। आरती और राजू ने अपना होमवर्क दिन में ही पूरा कर लिया था। ये दो बच्चे हैं, आरती और राजू। इन दोनों ने अपना होमवर्क कर लिया। आप भी अपना होमवर्क करते हैं ना, और मुझे करके दिखाते हैं फ़ोन में। ऐसे ही इन दोनों ने किया। रात को दोनों ने अपने पिताजी के साथ टीवी देखा और टीवी के एक चैनल पर क्या देखा, भारत के विभिन्न प्रदेशों की सैर का कार्यक्रम। आप भी अपने टीवी में कई बार देखते हैं और मुझे उससे संबंधित बातें क्लास में बताते थे पहले। ठीक। टीवी देखते देखते आरती सो गई। टीवी देखते देखते आरती सो गई। आप भी टीवी देखते देखते सो जाते हैं। तो ऐसे ही आरती जब सो रही थी तो उसने एक सपना देखा। सपने में क्या देखा कि वो एक सुंदर चिड़िया बन गई है। क्या बन गई है? सुंदर चिड़िया बन गई है। चिड़िया बनी आरती ने अपने सुंदर पंख हिलाकर देखे। अब देखो, उसने सपना देखा तो सपने में वो चिड़िया बन गई। और चिड़िया जब बन गई तो वो बहुत खुश हो गई। और खुश होने के बाद वो चहकने लगी और क्या कहने लगी, आहा, अब तो मैं उड़कर दूर दूर तक जा सकती हूँ। अब आप कल्पना करो, आपके भी अगर ऐसे पंख होते तो आप भी उड़ते और उड़कर कहाँ कहाँ जाते। मुझे ज़रूर बताना अब इस बारे में। ठीक। तो ऐसे ही आरती चिड़िया बन गई और उड़ने लग गई। अब वो क्या किया उसने, चिड़िया बनकर रंग बिरंगे पंख फैलाकर आकाश में बहुत दूर उड़ चली और साथ में एक गीत गाने लगी। कौन सा गीत गाया उसने? उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। फिर से पढ़े। उत्तर जाऊं दक्षिण जाऊं, पूरब जाऊं पश्चिम जाऊं, बादल के संग रेस लगाऊं, दूर गगन में उड़ती जाऊं। अब ये देखिए, ये हमारी 4 दिशाएं हैं, है ना। कौन कौन सी आप सबको पता है? उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। अब ये सोच रही है मैं कौन सी दिशा में जाऊं। ठीक है। अब वो देखो, वो कौन सी दिशा में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? जम्मू कश्मीर में चली जाती है। वो सबसे पहले वहाँ की सैर कर रही है। अब वो सैर कर रही है, हम भी इसके साथ सैर कर लेते हैं। चलें। चलो, अब सारे बच्चे जम्मू कश्मीर में पहुँच जाओ। पहुँच गए। उड़ते उड़ते आपने क्या देखा? वहाँ पर एक पर्वतमाला देखी। पर्वतमाला क्या होती है? पर्वतों की माला, यानी पर्वत लाइन में। ये देखिए, ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए कितने सारे पर्वत हैं, तो इसको पर्वतमाला बोलते हैं हम। अब उसके बाद लिखा हुआ उस पर बर्फ जमी हुई थी। इन पर्वतों के ऊपर बहुत सारी विंटर में, सर्दियों में बर्फ जम जाती है। अब इस टाइम भी कश्मीर में बहुत बर्फ गिर रही है। सारे रास्ते बंद से हो गए हैं। जहाँ कुछ लोग वहाँ घूमने जाते हैं ना, तो वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ है और बर्फ़ को देखने ही जाते हैं। आगे कहीं कहीं हरियाली भी थी। ये देखिए, ये आपको हरियाली दिखाई दे रही है। हरियाली का मतलब बहुत ही हरे भरे ऊंचे पेड़ वहाँ पर दिखते हैं। और पर्वतों से नदियाँ निकलकर मैदानों की ओर बह रही थी। यहाँ से नदी निकलती है और ये यहाँ पर, ये देखिए, समतल जगह पर आ रही है। झरने भी ऐसे निकलते हैं वहाँ पर। आगे, ऐसा सुंदर दृश्य देखकर आरती तो नीचे उतर आई। मज़ा आया उसको बहुत वहाँ पर और खुश हो गई। फिर वहाँ उसने एक प्यारे से गोरे चिट्टे कबूतर को देखा। वाइट रंग का कबूतर देखा और उसने पूछा, कबूतर भैया, यह कौन सा प्रदेश है? तो कबूतर उसको क्या कहता है, चिड़िया बहन, यह जम्मू कश्मीर है। क्या है ये? जम्मू कश्मीर। ये आपको जम्मू कश्मीर का चित्र दिखाई दे रहा है। आपको याद भी हो गया होगा साथ साथ पढ़ते पढ़ते। एक चित्र में तो आपको ये दिख गया।
अब दूसरे चित्र में देखिए क्या दिख रहा है आपको। ये जम्मू कश्मीर की महिलाएं हैं, औरतें हैं। और ये देखिए ये इनका पहनावा कैसा है। ये किस तरह के वस्त्र डालती हैं, उसको बोलते हैं फिरन। क्या बोलती हैं? फिरन। और ये आभूषण भी ऐसे डालती हैं। तो ये उनका पहनावा है। अब हम आगे बढ़ते हैं। वहाँ के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। आपसे पूछा जाए कश्मीर के लोग कौन सी भाषा बोलते हैं? कश्मीरी भाषा। आप कौन सी भाषा बोलते हैं? आप हरियाणा के हैं ना, तो आप कौन सी भाषा? हरियाणवी भाषा बोलते हैं। और ऐसे ही कश्मीर के लोग कश्मीरी भाषा बोलते हैं। कुछ लोग नाव पर भी घर बनाकर रहते हैं, नाव पर। और उस नाव पर जो घर बनाते हैं उसको बोलते हैं हाउस बोट। क्या बोलते हैं? हाउस बोट बोलते हैं। ये हमने तीसरी क्लास में एक पार्ट पढ़ा था, उसमें भी हमने हाउस बोट का चित्र देखा था। याद आ गया होगा आपको। क्लास में आपको एक बार फिर दिखाऊंगी मैं। उसके बाद आगे है, स्त्रियां अधिकतर फिरन पहनती हैं। ये देखिए हमने इस चित्र में देख लिया, फिरन वाले इनका वस्त्र देख लिया हमने यहाँ पर। आगे, वहाँ के लोग कहवा। हम लोग चाय पीते हैं ना, जैसे यहाँ पर वहाँ के लोग जो चाय उनकी होती है, उस चाय का नाम क्या है? कहवा। याद रखिए आप। वहाँ के लोग कहवा बड़े चाव से, बड़े शौक से पीते हैं। ये उनका पीने का एक पदार्थ है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब आपसे कुछ प्रश्न पूछे गए हैं कि क्या आप कभी किसी पहाड़ी स्थान पर गए हो? अगर आप गए हैं तो आप उन जगह के नाम लिख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कुछ जगह के नाम लिख दिए हैं। मैंने लिखा कि हाँ, मैं शिमला, मनाली, डलहौजी जैसे पहाड़ी स्थान पर गई हूँ। मंसूरी भी लिख सकते हैं, जो भी आपको सही लगे। उसके बाद तुम्हें वहाँ जाकर कैसा लगा? मुझे तो वहाँ जाकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद अगला प्रश्न है, वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम कैसा था? वहाँ का मौसम ठंडा और बहुत ही ताज़ा सुहावना था। ठीक। अगला प्रश्न, तुमने वहाँ क्या क्या देखा, क्या क्या खाया? अब आप जब जम्मू कश्मीर में गए तो आपने वहाँ क्या क्या देखा? ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखे, हरियाली देखी, नदियाँ देखी, झरने देखे, और क्या क्या? वहाँ के जो पकवान हैं वो आपने वहाँ पर खाए। ठीक। तो आगे अब अगली वीडियो में हम आगे के पार्ट को पढ़ेंगे।